हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डिपार्टमेंट के द्वारा एडॉक एडिशंस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चाहे वो फिजिकल मोड में थी या एट प्रेजेंट वो फेसलेस रिजीम में भी है और असेसिंग ऑफिसर को कुछ और एडिशन करने को नहीं मिलता, तो असेसिंग ऑफिसर कुछ जर्नल कमेंट्स देकर के और बिना किसी स्पेसिफिक डिफेक्ट्स को बताकर के असेसी के कुछ खर्चों के अंदर कुछ एडॉक एडिशन कर देते हैं। ये एडिशन जनरली कन्वेंस को लेकर के, जर्नल एक्सपेंसेस को लेकर के, शोरूम एक्सपेंसेस को लेकर के होते हैं। और जो उनका जर्नल कमेंट होता है वो ये होता है कि वाउचर्स रिसिपिएंट के द्वारा साइन नहीं है, बिल्स प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि कई बार बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हर खर्चे को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर यदि कोई एम्प्लॉय असेसी के काम से बाहर जाता है तो यदि वो किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा है तो वहां का तो प्रॉपर बिल हो सकता है, लेकिन यदि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो साइट पर खर्चे होते हैं, किसी प्लम्बर को बुलाया गया या ऑफिस के अंदर पूजा का सामान आया या ऑफिस के अंदर कुछ साफ सफाई के खर्चे हुए, तो ऐसे खर्चे कई बार प्रॉपर बिल्स के द्वारा सपोर्टेड नहीं होते। तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसी के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए यदि एडॉक एडिशंस किए जाते हैं बिना किसी स्पेसिफिक डिफेक्ट को बताए हुए, तो क्या ये डिसअलाउंस जस्टिफाइड है? यही चीज दिल्ली आईटीएटी कि एच बेंच ने अपने एक जजमेंट जियांग युहान मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में बताई। यह मैटर 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 71 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 11 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी, जैसा कि नाम से सजेस्ट है, एक मोबाइल के बिजनेस में है और असेसी की टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 576.98 करोड़ है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर का कुछ खर्चों पर ऑब्जर्वेशन था। ये खर्चे थे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। और असेसिंग ऑफिसर ने जर्नल कमेंट्स देते हुए कि असेसी ने प्रॉपर बिल्स एंड वाउचर्स मेंटेन नहीं किए, वाउचर्स रिसिपिएंट के द्वारा साइन नहीं है और जो बिल्स हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। ये कहते हुए 3.39 करोड़ के खर्चों का 30% डिसअलाउंस कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील से भी असेसी को कोई खास रिलीफ नहीं मिला और मैटर ट्रिब्यूनल में गया। ट्रिब्यूनल ने पूरे मैटर को एग्जामिन करने के बाद कहा कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी ऐसा डिफेक्ट पॉइंट आउट नहीं किया है बुक्स के अंदर जो कि इस चीज को बताता है कि एडॉक बेसिस पर असेसी का डिसअलाउंस किया जाए। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर ने खाली इस चीज पर स्टेटमेंट दिया है कि ये खर्चे एक्सेसिव हैं, अनरीजनेबल हैं, और असेसिंग ऑफिसर ने कहीं पे भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको क्वेश्चन नहीं किया है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है उसकी कैलकुलेशन पर भी कोई कमेंट नहीं दिया और ट्रिब्यूनल ने जो एडॉक बेसिस पर एडिशंस किए गए थे जर्नल कमेंट्स देते हुए बिना किसी स्पेसिफिक डिफेक्ट्स को बुक्स में बताते हुए उनको डिलीट किया। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जब कोई एडिशन की जाती है, कोई असेसमेंट की जाती है, तो उस केस में जो असेसी का नेचर ऑफ द बिजनेस है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि हम इस केस में एडिशन के अमाउंट को देखें तो असेसी की टर्नओवर 576 करोड़ से असेसी को जो एडिशन किया गया वो खाली 3.39 करोड़ का 30% डिसअलाउंस किया गया। असेसी लॉस में था। तो यदि डिसअलाउंस के परसेप्शन से देखा जाए तो या टैक्स के परसेप्शन से देखा जाए तो हो सकता है असेसी का टैक्स भी ना बन रहा हो, लेकिन ऐसे मैटर्स को फाइट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि ऐसे मैटर्स को फाइट नहीं किया जाता तो एक तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं और दूसरा जब ये एडिशंस की जाएंगी
तो चाहे कोई टैक्स की कैलकुलेशन पर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लॉस रिड्यूस होता है, तो ऐसे केस में भी असेसी को पेनल्टी प्रोविजंस में जाना पड़ता है। तो जहां पर एडिशन का अमाउंट ज्यादा नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में भी कई बार अपील्स करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाते हैं। केस के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट करूंगा। मैटर का नाम है जियांग युहान मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 109 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 71 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की एच बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।